मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ में एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण हादसा हुआ है, जहां अमोनिया गैस का टैंक फटने से छत गिर गई है और कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। घटना के समय कोल्ड स्टोर में लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे। अमोनिया गैस के रिसाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत कार्य जारी है। कोल्ड स्टोरेज सपा के पूर्व मंत्री अंसार अहमद का बताया जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। प्रयागराज में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे तेज धमाके के बाद कोल्ड स्टोरेज की एक बिल्डिंग ढह गई। मलबे में करीब 20 मजदूर दब गए। अब तक 17 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू जारी है। सूत्रों की माने तो इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हुई है। मरने वालों में पित्तल चौधरी, मनसीदर, ज्योतिष और जगदीश शामिल हैं। जगदीश प्रयागराज और बाकी बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है। प्रशासन 7 जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले अमोनिया गैस स्टोरेज टैंक में विस्फोट हुआ, इससे आरसीसी पिलर स्ट्रक्चर ढह गया, फिर बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अमोनिया गैस की बदबू करीब 1 किलोमीटर तक फैल चुकी है। ज्यादातर लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर, रुमाल गमछा लगाकर काम कर रहे हैं। हादसा फाफामऊ इलाके में हुआ है। घटना को लेकर लोग गुस्से में हैं। पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आदर्श कोल्ड स्टोरेज नाम से यह बिल्डिंग सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद की है। 27 साल पुराना कोल्ड स्टोरेज करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना हुआ है। इसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। करीब 1500 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई है। यहाँ 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर और अंसार अहमद के परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। उन्होंने घटना पर दुख जाहिर किया है। प्रयागराज के कोल्ड स्टोरेज में हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। अभी भी 10 से 15 लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने हादसे में 4 मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 12 घायल हुए हैं। हादसे में अब तक 17 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 8 घायलों को तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में और 9 को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इनमें 3 बिहार के और 1 प्रयागराज के मजदूर की मौत हुई है। सपा नेता के कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर किया जा रहा था। यहां करीब आलू के 3 लाख पैकेट रखे जा सकते हैं। यह जिले का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। यह कोल्ड स्टोरेज करीब 27 साल पुराना है। कोल्ड स्टोरेज लगभग 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 फीट और लंबाई 500 फीट है। यह 3 मंजिला है और लगभग 40 फुट ऊंचाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज 27 साल पुराना है। बिल्डिंग 1999 में बनी थी। हादसा सोमवार दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ। लगभग 1500 स्क्वायर फीट का हिस्सा ढहा है। प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा की माने तो अभी तक 8 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। करीब 1 की हालत गंभीर है और उसे आरएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। राहत कार्य चल रहा है। रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही घायलों और मृतकों की सही संख्या बताई जा सकेगी। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी।
बिहार के रहने वाले इंदल ने बताया कि स्टोरेज में 110 लोग काम कर रहे थे। बिल्डिंग गिरने से करीब 20 लोग दबे, बाकी सभी लोग बाहर भागे हैं। अभी 5 लोगों को बाहर निकाला गया है, बाकी लोग दबे हुए हैं। फिलहाल जो प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज कोलैप्स हुआ है, उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जब खत्म होगा तो सही आंकड़ा सबके सामने आ सकेगा, लेकिन बड़ी दुखद घटना है और भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।